अब इसको हाँ प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस TNSE टेंस, इसको किससे प्रदर्शित करवाए थे? हाँ 1 नंबर डाले थे, कैसे डाले थे? PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस TNSE टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो जी इससे क्या होता है कि इस काल से यह बोध होता है कि कार्य अभी जारी है। इस वाक्यों का पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। Affirmative sentence SENTENCE sentence। Affirmative sentence structure sentence of structure 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 E subject 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 plus he she it and other 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 singular other singular noun and noun singular noun plus is plus a plus verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड OTHER अदर वर्ड WORD वर्ड, फिर बी सब्जेक्ट आई के साथ प्लस एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड OTHER अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सी सब्जेक्ट ए IB U दे एंड अदर OTHER अदर, प्लूरल प्लूरल नाउन NOUN प्लूरल नाउन प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल कोई एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है, दूसरा मैं एक आम खा रही हूँ, मैं एक आम खा रही तीसरा हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। चौथा लड़की नाच रही है, लड़की नाच रही है। बढ़त मेज बना रहा है। छठवां
बढ़ने बना रहा है। राम यहाँ आ रहा है, राम यहाँ आ रहा है, सतम राम यहाँ आ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। चिड़िया गा रही है, चिड़िया चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही है। 10वां हवाई जहाज बम्बई जा रही है, हवाई जहाज बम्बई जा रही है। होगा हाँ। अब देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस पहला और उसके अंडर में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसका पहचान कैसे होता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वह एक पत्र लिख रहा है, लास्ट में रही है आया है, लास्ट में रही हूं आया है, लास्ट में रहे हैं, रही हैं, इसी तरीके से सब में आता रहेगा, ठीक है ना। यहाँ कंटीन्यूअस मतलब क्या होता है कि काम जो है जारी है, काम पहले से स्टार्ट है बट अभी जारी है, अभी हो रहा है वो काम, ठीक है ना। उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बनाने का प्रक्रिया देखते हैं कैसे बनेगा। बनाने का जो प्रक्रिया है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अंतर दोनों का दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। अंतर दोनों का है, एक सिंगुलर नाउन है सब्जेक्ट और एक प्लूरल नाउन है। सिंगुलर नाउन में ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा या फिर कोई नाम आ जाएगा, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके साथ हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट में यदि आई आता है उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग करेंगे और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो पहले था सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। फिर तीसरे वाले में क्या कर रहा है स्ट्रक्चर में, तीसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो, जैसे आई, बी, यू, दे, ठीक है ना, उसमें क्या लगेगा, उसमें आर हेल्पिंग वर्ब जो है आर का प्रयोग होगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे कह रहा है कि वह एक पत्र लिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट वह है, ठीक है ना। वह एक पत्र लिख रहा है, लिख रही है, ठीक है ना। अब लिख रही है, अब यहाँ लड़की की बात हो गया ना कि लड़का की बात हो रहा, और रहा है तो लड़का हो जाता है, रही है लड़की हो गया, ठीक है ना। वह एक पत्र लिख रही है यानी सी, एस एच पहला सी, एस एच ई सी, अच्छा सी हो गया। अब ये सिंगुलर वह एक लड़की है, 10 लड़की की बात हो नहीं रही है, ठीक है ना, तो वह यानी हाई वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो सी आया नहीं आया, ठीक है ना, उसके बाद क्या लगेगा, सी लग गया, ये देखो सी लग गया, फिर प्लस इज लगेगा, इज लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। वर्ब क्या है, लिख रही है, लिख रही है, लिखने का राइटिंग होगा, राइटिंग का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर आई टी डबल टी आई एन जी, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। सी राइटिंग हो गया। अच्छा, अब क्या लिख रही, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिख रही है, एक पत्र लिख रही है यानी एक लेटर हो जाएगा, ई
डबल टी ई आर लेटर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आ जाइए, दूसरा क्या है, मैं एक आम खा रहा हूँ, मैं एक आम खा रहा हूँ। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक है ना, आई हो गया, आई हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा वाला नियम फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, आई है, उसके साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, एम हो गया, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है खा रही, खा रहा हूँ, खाना है, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग हो जाएगा। अच्छा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी भी जुड़ गया उसमें। अब फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म क्या कर रहा है, आम खाने का कर रहा है, तो एक बार में एक ही आम खाएगा, 50 आम नहीं खाएगा, तो अ मैंगो हो जाएगा, अ मैंगो हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर तीसरा आ जाइए, हम दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ हम हैं, तो डब्ल्यू ई बी लग जाएगा। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर सी वाला फॉलो करेगा। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर बी आया है ना, अच्छा बी हो गया। अब फिर यहाँ हमेशा ये अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा या फिर बहुवचन रहा तो उसके साथ हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। ये इज, एम, आर, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अच्छा, अब बी हो गया, फिर आर लिख देंगे, बी आर हो गया। अच्छा, अब क्या काम कर रहा है, यानी अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगे, वर्ब माने क्रिया होता है, यानी कर्म का कर रहा है, तो जाने का कर्म कर रहा है, यानी गो में आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कर्म क्या कर रहा है जाने का, तो दिल्ली, दिल्ली यानी दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली, डी ई एल एच आई, दिल्ली, ठीक है। अब चौथा जाइए, चौथा का है लड़कियां नाच रही हैं, लड़कियां एक ठो है कि कई ठो है, पूजा, लड़कियां एक ठो कई ठो है, तुम्हारा तबीयत खराब है जी, काहे ऐसा बैठी हो, लड़कियां के ठो है, एक ठो कि दो ठो, कई ठो है, हां के ठो है जी, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी लड़कियां यानी प्लूरल में आ गया, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो लिखोगे द गर्ल्स, G I R L S, गर्ल्स आर, द गर्ल्स आर, अब क्या कर रही हैं, द गर्ल्स आर हो गया। अभी वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया क्या है इसका क्रिया का है, कहां गई थी, हाँ नाच रही, नाचने का काम कर रही हैं ये सब, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग, D A N C I N G, डांसिंग हो गया, बस ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक। अब पांचवा जो पांचवा का है बढ़ई मेज बना रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बढ़ई है, यानी द कारपेंटर, द कारपेंटर, 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 द कारपेंटर। अब द कारपेंटर, कारपेंटर एक ठो, बढ़ई एक ठो कि 50 ठो है, बढ़ई एक ठो है, बढ़ई मेज बना रहा है, तो द कारपेंटर। अब यहाँ पर इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, आर नहीं लगेगा, आर हमेशा प्लूरल के साथ, हाँ प्लूरल के साथ लगता है, इज लगेगा, द कारपेंटर इज। फिर वर्ब का रहेगा, बनाना का नहीं, बनाना वर्ब का है, बनाना, तो वर्ब बनाना है, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, MEKING, मेकिंग। और अब ऑब्जेक्ट लिखाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कर्म क्या कर रहा है, मेज बनाने का, तो अ टेबल, टेबल, अ टेबल, ATABLE, टेबल, ठीक है। फिर छठवां का है राम यहाँ आ रहा है, हाँ वो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ राम यहाँ आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो सबसे पहले हम लोग राम लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ राम एक ही ठो है, तो राम के साथ इज लगेगा। फिर का कर रहा है, वर्ब का आ रहा है, आने का कर रहा है, तो कमिंग, COM, एक चीज और जान लो, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले वावेल्स रहता है, किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले वावेल्स रहता है, तो इंग या फिर कोई चीज भी जोड़ते वक्त उसमें वो जो अक्षर होता है कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखा जाए कम COME होता है ना, तो अब यहाँ पर हमको ING जोड़ना है ना, तो ये हटाना होगा ना।
अब ये यम जो है ये कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल्स है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, यानी व्यंजक है। अब व्यंजक से जस्ट पहले वॉवेल्स है यानी स्वर है, तब है यम जो है डबल हो जाएगा। ठीक, हमेशा कौनो चीज जोड़ो ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, कमिंग हो जाएगा, कमिंग हो गया, राम इज कमिंग, राम यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब राम यहाँ आ रहा है, कमिंग हियर, हियर माने यहाँ होता है, HERE हियर, ठीक है ना। अब सतवां देखो, सतवां क्या कह रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक हो है तो हॉर्स, HOURSE हॉर्स, HOURSE हॉर्स, हॉर्स एक रूप दौड़ रहा है तो हॉर्स इज रनिंग, हॉर्स इज रनिंग, RUNNING, देखो रन का स्पेलिंग RUN होता है, ठीक है ना। अब एन का है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वॉवेल्स है, ठीक है ना। तब कौनो चीज जोड़ेंगे उसमें तो एन डबल होगा कि नहीं होगा, तो होगा। देखो यहाँ कर दिए, हॉर्स इज रनिंग, बस हो गया, ये आंसर हो गया। आठवां देखो, आठवां क्या कह रहा है, वे खेल रहे हैं, अब बहुवचन है THEY दे, इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, इज एम या आर का प्रयोग होगा, कैसे बहुवचन है ना, दे आर और वे खेल रहे, प्लेइंग, PLAYING, ठीक है। अब नवा का है, नवा चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही है, चिड़िया एक लोग बहुत ज्यादा है, एक ही है तो बर्ड BIRD बर्ड, चिड़िया गा रही है, चिड़िया गा रही हैं, यहाँ देखो मंत्रा लग गया, चिड़िया गा रही हैं। अगर ये मंत्रा हम हटा दें, अब चिड़िया गा रही है, अब चिड़िया एक हो गया, और यह मंत्रा अगर लगा दें, चिड़िया बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब चिड़िया गा रही हैं, चिड़िया गा रही हैं, अब पता है कितना चिड़िया गा रही हैं, और ये चिड़िया मंत्र हटा दे, चिड़िया गा रही है, अब चिड़िया गा रही है यानी वो चिड़िया गा रही है, ठीक है। यानी मंत्र लगा देंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो मंत्र शुद्ध एक बिंदी हटाने से क्या प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पता चल रहा है, ठीक। अब बर्ड्स एस लगाओ या ना लगाओ, आर तो लगेगा ही लगेगा, उसी से पता चल जाएगा बहुवचन है। बर्ड्स आर हाँ नहीं गा रही है, कर्म का कर रही, सिंगिंग, सिंगिंग, ठीक है। 10वां का है, 10वां हवाई जहाज बंबई जा रही है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हवाई जहाज है, यहाँ सब्जेक्ट हवाई जहाज है, तो क्या हो जाएगा, द एरोप्लेन, AERO एरोप्लेन, PLANE प्लेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज बंबई जा रही है, ये क्या बात हो रहा है, द एरोप्लेन इज गोइंग, GOING टू बंबई, BOMBAI, बंबई, ठीक है। समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और दोस्तों यारों कभी शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि दोस्त यार भी सीख लें, ठीक। और इसके बाद हम लोग किसका किए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का किए हैं, अब नेगेटिव सेंटेंस का करेंगे, ठीक है। हाँ अब हम लोग नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव बस हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर निगेटिव कर देना है, यहाँ पर निगेटिव करना है, NEGATIVE निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करेक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ ईज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आई के ईज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, और आर के बाद नॉट, बस हो गया, नकारात्मक बनेगा, ठीक है। देखिए इज के बाद नॉट लगा दीजिएगा, प्लस नॉट, फिर प्लस ये उतार दीजिएगा,
एक वर्ग फिर इसमें भी m के बाद प्लस नॉट प्लस, फिर यहाँ भी प्लस r प्लस नॉट बस। और यहाँ भी बढ़ा लीजिए, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रही है, वह एक पत्र नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही। मैं एक आम नहीं खा रहा, हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। लड़कियां नहीं नाच रही, नहीं नाच रही। बढ़ई मेज नहीं बना रहा, नहीं बना रहा। राम यहाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, घोड़ा नहीं दौड़ रहा है। फिर वे खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। फिर चिड़िया गा रही है, चिड़िया नहीं गा रही है, नहीं गा रही है। फिर हवाई जहाज बम्बई जा रहा है, हवाई जहाज बम्बई नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना है। तू लोग ना ऐसा कर देना, तुम लोग बढ़िया से करना। ठीक है, इतना करेक्शन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसमें भी बता दे रहे हैं, इसमें भी बता देते हैं जी तत्काल। देख लो, इसके बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा ना, नॉट का प्रयोग, यहाँ भी 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 नॉट का प्रयोग। बस नेगेटिव सेंटेंस खत्म। हाँ, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, बस एक नियम बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा? देखो, यहाँ के बाद से है लिख लेना। ठीक, कब क्या कह रही हो? बोलो, हरा लगेगा, अच्छा लगेगा। अरे ऐसे शुरू देखेगा तो समझ में आएगा, बीच में से देखेगा तो कहाँ समझ में आएगा। अब हमारे के बीच में से देखे अब पक्षी उड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? बस पक्षी समझेगा, ये नहीं समझेगा कि कौन सा जानवर है और किसके पक्ष में है। हाँ, राम के पक्ष में कि रावण के पक्ष में है। ये जो पक्षी था ना जिसका वो रावण काट दिया था, वो हाँ जटायु। जब न बीच में देखोगे कहाँ पता चलेगा? कहाँ गिरा है? श्रीलंका समुद्र के किनारे है। चलो जी, अब देखो बन गया वैसे। फोटो पे मोबाइल तो कहाँ है, जरूरी जाना गूगल पे सर्च करो सब। एक वचन के साथ प्रश्न वाचक वाक्य बनाते समय
बनाते समय एक वचन के साथ डज, DOES डज, DOES डज तथा बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं यदि क्वेश्चन वर्ड, यदि प्रश्नवाचक, यदि प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे नीचे स्ट्रक्चर STRUCTUR स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। देखो जी, लिखना बाद में, पहले देख लो असली रोज तक हम इंक डालते हैं। ओम हरिओम। चलो जी, देखो इधर छोड़ो, इधर देख लो पहले। देखो जी, का इसमें करेक्शन करना है। इसमें बस अगर क्या पहले आया, ठीक है ना, क्या पहले आया तो बस का कर दो, यहाँ से आई प्लस करो, आई हटाओ, यहाँ प्लस करो, फिर प्लस आर प्लस कर दो, ठीक है। अब क्या कर दो, यहाँ से इज गायब कर दो, यहाँ एक प्लस लगा दो और इज ये यहाँ कर दो, इज यहाँ बढ़ा दो, इज प्लस, ठीक। और फिर यहाँ से क्या कर दो, बी थोड़ा इधर कर दो, यहाँ का बढ़ा दो, एम कर दो पहले, यहाँ से एम हटा दो, यहाँ का कर दो, सी इधर बढ़ा दो, फिर यहाँ आर कर दो, ARER प्लस कर दो, यहाँ से भी हटा दो, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ नहीं हटाओ, वहाँ नहीं भूल गए, उसको ऊपर नहीं है, छठे वाले में। अब वह एक पत्र लिख रही, क्या वह एक पत्र लिख रही है? अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, एग्जाम्पल पहला, क्या वह एक पत्र लिख रही है? क्या मैं एक आम खा रहा हूँ? तीसरा, क्या हम दिल्ली जा रहे हैं? चौथा, क्या लड़कियां नाच रही हैं? बच्चों, क्या बढ़ई में बना रहा है? बच्चों, छठा, क्या
राम यहाँ आ रहा है 7वां, क्या घोड़ा दौड़ रहा है 8वां, क्या वे खेत हैं 9वां, क्या चिड़िया गा रही है 10वां, क्या हवाई जहाज बम्बई जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ थोड़ा संशोधन कर दो। समझ में आ रहा है मैं जी? हाँ, तो ब्रदर बस थोड़ा सा वही करेक्शन करना रहता है, बस वो बन गया इंट्रोगेटिव। तो है पूजा तिलकधारी नहीं ये कैसी वो तो ऐसा करेगा। यहाँ से नॉट हटाओ, कौन सब लोग छोड़ के आए? क्या कर रही है? कह रही बढ़िया रही। हाँ जी, ऐसे करो। फिर हाई वाला जो है इधर बढ़ा दो, पहला इधर कर दो, फिर दूसरा इधर कर दो, फिर तीसरा इधर कर दो, फिर चौथा इधर कर दो, फिर 5वां इधर कर दो, फिर 6वां इधर कर दो, 7वां इधर कर दो, फिर 8वां इधर कर दो, फिर 9वां इधर कर दो, फिर 10वां इधर कर दो। इसके बाद से मत बताइएगा। देखो यहाँ से बस यहाँ से ईज हटा दो, ईज यहाँ कर दो, यहाँ से एम हटा दो, एम यहाँ कर दो, यहाँ से आर हटा दो, यहाँ आर कर दो, यहाँ से आर हटा दो, यहाँ आर कर दो, यहाँ से ईज हटा दो, यहाँ से ईज हटा दो, यहाँ ईज कर दो, यहाँ से ईज हटा दो, यहाँ ईज कर दो, यहाँ से ईज हटा दो, यहाँ ईज कर दो, यहाँ से आर हटा दो, यहाँ आर कर दो, यहाँ से आर हटा दो, यहाँ आर कर दो, यहाँ से ईज हटा दो, यहाँ ईज कर दो। बस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया।